इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा शुरू की गई बेहद ही सफल और लोकप्रिय योजना के बारे में। वो है सुकन्या समृद्धि योजना। आप में से ज्यादातर लोगों ने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जरूर सुना होगा। जरा सोचिए कि अगर आप हर साल सिर्फ 50,000 रुपए जमा करें, इन्वेस्ट करें, तो 15 साल में आपके पास होंगे 7.5 लाख रुपए इन्वेस्टेड और मेच्योरिटी पर आपको 14.5 लाख का इंटरेस्ट भी मिलेगा। मतलब आपको 7.5 लाख प्लस 14.5 लाख यानी कि टोटल 22 लाख का एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। और 50,000 ईयरली का मतलब है कि आपको सिर्फ 4,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करना है और आपको 7.6% का पर एनम का शानदार रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एब्सोल्युटली टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 10 ऑफ आईटी एक्ट। और अगर इस इन्वेस्टमेंट के पीछे का रीजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आपकी बेटी की शादी या आपकी बिटिया की हायर एजुकेशन के लिए, तो आपको नेचुरली मोटिवेशन आ ही जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप मान लीजिए कि अगर आपकी बेटी के लिए आप ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 50,000 की जगह आप 1.5 लाख भी सालाना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 1.5 लाख हर साल इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास एक डिपॉजिट इकट्ठा हो जाता है 22.5 लाख का, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और इस पर आपको पूरे 43 लाख का इंटरेस्ट भी मिलेगा, यानी कि 22.5 लाख और 43 लाख का टोटल 66 लाख, एक बड़ी रकम आपको मिल जाएगी। तो अब आप सोचेंगे, जब आपकी बेटी 18 या 21 साल की होगी तो यह पैसा उसकी हायर एजुकेशन या फिर उसकी शादी के लिए आपके लिए कितना काम आएगा, आपको कितनी मदद कर सकता है। तो चलिए आज हम डिटेल में बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोल सकते हैं। सेकेंड, हम जानेंगे कौन कौन इस अकाउंट को खोलने के लिए एलिजिबल है, यानी कि कौन कौन इस अकाउंट को खोल सकता है। फिर हम जानेंगे इस अकाउंट का ड्यूरेशन क्या है, आप कितने टाइम तक इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं या आपको कितने टाइम के बाद इसमें पैसा मिलेगा। फिर हम जानेंगे कि कितना अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं। फिर हम जानेंगे इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे आप पैसे को कब निकाल सकते हैं और हम बताएंगे इसके टैक्स बेनिफिट्स के बारे में कि आपको इस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा या आप इस पे कितना टैक्स बचा सकते हैं या फिर इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और सबसे लास्ट में हम आपको बताएंगे एक बोनस टिप, हाउ टू अर्न मोर इंटरेस्ट देन अ नॉर्मल पर्सन, कि आप एक नॉर्मल बंदे के, एक नॉर्मल पर्सन के मुकाबले कैसे ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं अपने टोटल इन्वेस्टमेंट पर। तो आइए अब जानते हैं हाउ टू ओपन सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। आप अपना सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट भारत में कहीं पर भी ट्रांसफर करा सकते हैं, एक पोस्ट ऑफिस या बैंक से दूसरे पोस्ट ऑफिस या बैंक में। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम बोल रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट, तो क्या ये बैंक अकाउंट होगा या पोस्ट ऑफिस अकाउंट होगा। तो क्लैरिटी के लिए आपको बता दें, अकाउंट का मतलब है जो भी अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना की इन्वेस्टमेंट के लिए आप ओपन करेंगे, इसके तहत आप खुलवाएंगे, वो होगा सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। ये कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ये कोई पोस्ट ऑफिस अकाउंट नहीं है, ये टोटल आपका जो आप सुकन्या समृद्धि योजना की इन्वेस्टमेंट के पर्पस से ओपन करेंगे वो अकाउंट होगा सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। सेकेंड, हम बात करते हैं कि इसमें अकाउंट होल्डर कौन कौन हो सकता है। तो अकाउंट होल्डर कहें या खाता धारक कहें, तो खाता धारक होगी गर्ल चाइल्ड या आपकी बिटिया, जिसके लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। ना ये पेरेंट्स के नाम हो सकता है, ना ही ये लीगल गार्जियन। अकाउंट होल्डर इसमें सिर्फ बिटिया रहती है, आपकी गर्ल चाइल्ड रहती है। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन एक्ट 1873 के तहत ओपन किया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को कोई भी लीगल गार्जियन अपनी बेटी के नाम से ओपन करा सकता है। अकाउंट ओपनिंग की डेट पर बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए।
एक अकाउंट होल्डर या कहें तो एक बेटी के नाम पर एक ही अकाउंट ओपन कराया जा सकता है। अकाउंट ओपन कराने के लिए बिटिया का बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य है। जानना चाहेंगे, एक बेटी से एक अकाउंट खुलवा सकते हैं और मैक्सिमम 2। तो एक फैमिली के मैक्सिमम 2 बेटियों के लिए ये अकाउंट ओपन कराया जा सकता है। जानते हैं कि आप कितना पैसा और कब कब जमा करा सकते हैं। आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में मिनिमम 250 रुपए से अकाउंट ओपन करा सकते हैं और आपको हर साल 50 रुपए के मल्टीपल में यानी कि मिनिमम 250 रुपए जमा करा सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में डिपॉजिट 1.5 लाख से एक्सीड नहीं कर सकता या ज्यादा नहीं हो सकता। ज्यादा अमाउंट पर अकाउंटिंग एरर से या किसी भी रीजन से अगर आपका डिपॉजिट ज्यादा हो जाता है तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और अगर आप किसी कारण से किसी वर्ष में अपनी इकाई या डिपॉजिट नहीं जमा करा पाते तो 50 रुपए की पेनल्टी, मिनिमम पेनल्टी से आप उसे दोबारा से एक्टिवेट करा सकते हैं। हालांकि आपको प्रति इकाई या जो भी आपने डिपॉजिट किया है आपकी डिफॉल्ट से पहले या डिफॉल्ट के बाद में आपको उस पर पूरी कंप्लीट अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब हम जानते हैं कि इसके टेन्योर के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने की डेट से 15 साल तक आप इसमें पैसे जमा करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम पैसे कब निकाल सकते हैं। हम सिर्फ 2 सूरतों में या 2 रीज़न से अपना अमाउंट विड्रॉ करा सकते हैं, यानी कि विड्रॉल ऑफ मनी आप सिर्फ बच्ची की एजुकेशन के लिए निकाल सकते हैं और वो अमाउंट आप निकाल सकते हैं सिर्फ 50% मैक्सिमम। दूसरा, आप सारा अमाउंट निकाल सकते हैं और अकाउंट क्लोज कर सकते हैं अगर आप बच्ची की शादी कर रहे हैं, लेकिन उसमें कंडीशन में आपकी बेटी की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अब जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की अकाउंट की मैच्योरिटी कब होती है। अभी हमने जाना कि आप विड्रॉ कब करा सकते हैं, कि आपकी अभी मैच्योरिटी नहीं हुई है, आपने उससे पहले विड्रॉ कराया है, तो इन दोनों रीजन में आप विड्रॉ करा सकते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। बट अगर आप शादी के लिए या एजुकेशन के लिए आपके पास ऑलरेडी फंड्स हैं और आप नहीं निकालते हैं तो आपका फंड मैच्योर कब होगा। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने के 21 साल बाद यह मैच्योर हो जाता है और आपको आपका सारा पैसा, प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट मिल जाता है। अब जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यानी कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपके जमा किए हुए पैसों पर आपको सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा वो है 7.60%। एक शानदार रिटर्न जो कि फुल्ली सिक्योर्ड है और एक बहुत ही शानदार और उम्दा रिटर्न है। कन्या समृद्धि योजना अकाउंट का इंटरेस्ट पीपीएफ अकाउंट से हमेशा 50% ज्यादा होता है या फिर ऊपर रहता है। तो अब आप जरूर जानना चाहेंगे इसके टैक्स बेनिफिट्स के बारे में, तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम बात करते हैं इसकी टैक्सेशन के बारे में। तो जो भी आपकी जमा राशि है वो क्वालिफाई करती है डिडक्शन आईटी एक्ट सेक्शन 80C के तहत, जो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में वो पूरा टैक्स फ्री होगा आईटी एक्ट सेक्शन 10 के तहत। तो आप टैक्स बचा भी सकते हैं और आपकी जो अर्निंग होंगी उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और थर्ड पॉइंट टैक्सेशन में हमारा है कि सुकन्या समृद्धि योजना ट्रिपल कैटेगरी में आती है, यानी कि एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड और एग्जम्प्टेड। जैसे कि टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट एग्जम्प्टेड, टैक्स ऑन इंटरेस्ट एग्जम्प्टेड, टैक्स ऑन विड्रॉल और मैच्योरिटी इज टोटली एग्जम्प्टेड। अब हम लास्ट में बात करेंगे अपनी बोनस टिप के बारे में। तो अब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। आपको जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आप महीने की 5 तारीख से पहले करें, क्योंकि महीने की 5 तारीख के बाद
उस रकम पर उस महीने कोई भी जो भी आपने राशि जमा की है, जो भी आपने डिपॉजिट किया है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट 5 तारीख तक की जमा की गई राशि पर ही मिलता है। जैसे कि अगर आप 10,000 रुपए जमा करते हैं 4 जनवरी को, तो आपको जनवरी के महीने पर उस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आप अपना पैसा 5 तारीख या 5 तारीख के बाद डिपॉजिट करते हैं, जैसे 6 जनवरी, 9 जनवरी या किसी भी तारीख पर, तो आपको उस महीने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टीकैप वेल्थ।